हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। पूरी उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी और कुछ खास चल रही होगी। और आपकी इस तैयारी को और भी खास बनाने के लिए हम आपके लिए आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो बिल्कुल देर न करते हुए शुरू करते हैं इसका निगमन कि संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो लेंस है, एक L1 है, दूसरा L2 है। एक लेंस का फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस का फोकस दूरी f2 है। और लेंस L1 के सामने एक वस्तु रखी गई है बिंदु O पर, और L2 के सामने एक प्रतिबिंब I डैश बनता है जो कि L1 के द्वारा बनता है। L1 के द्वारा O पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, और ये I डैश लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, और जिसका अंतिम प्रतिबिंब L2 के द्वारा I पर बनता है। O पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब L1 के द्वारा I डैश पर बना। I डैश लेंस L2 के लिए वस्तु की तरह कार्य करती है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। यानी O का प्रतिबिंब I डैश पर और I डैश का प्रतिबिंब I पर। अब इसके निगमन के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दो लेंस है, और लेंस सूत्र आपको पता है। आपको लेंस का सूत्र पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है भाई। बहुत बढ़िया। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको केवल इतना सोचना है कि यहां पर दो लेंस है, और ये होता है एक लेंस के लिए लेंस फार्मूला। तो भाई अगर दो लेंस है तो ये लेंस फार्मूला हम दो बार इस्तेमाल करेंगे, एक बार लेंस L1 के लिए और एक बार लेंस L2 के लिए। और ध्यान देने वाली बात ये होनी चाहिए कि किस लेंस के लिए वस्तु कौन है और प्रतिबिंब कौन है। बस छोटी सी बात, आपको इतना ध्यान देना है कि ये वाला फार्मूला हम दो बार लगाएंगे, एक बार लेंस L1 के लिए, दूसरी बार लेंस L2 के लिए। और किस लेंस के लिए कौन वस्तु है और कौन प्रतिबिंब है, इस बात का ध्यान देते हुए चलिए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। तो बात करते हैं पहले लेंस की, यानी L1 के लिए। लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए अगर हम इसका सूत्र लगाएं तो 1 में f1, क्योंकि लेंस L1 का फोकस दूरी कितना f1 बराबर में 1/v। v का मतलब होता है प्रतिबिंब। तो लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब कहां है? I डैश पर है, जिसकी दूरी v डैश है। 1/v डैश माइनस 1 में u का मतलब होता है वस्तु। तो L1 के लिए वस्तु कहां है भाई? O पर है, यानी कि u हो गया, पहला समीकरण हो गया। हमने लेंस L1 के लिए सूत्र लगाया, जिसका सूत्र आया 1 में f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u। यही काम हम L2 के लिए करते हैं। L2 के लिए वही वाला सूत्र लगाएंगे, 1/f। f मतलब L2 के लिए लिख रहे हैं, तो L2 का फोकस दूरी है f2। बहुत बढ़िया। इसके बाद 1/v, v का मतलब होता है प्रतिबिंब सॉरी, v का मतलब होता है प्रतिबिंब। तो अगर L2 के लिए लगा रहे हो तो L2 का प्रतिबिंब I पर बना, यानी कि v पर बना। 1/v माइनस 1/u, u का मतलब होता है वस्तु। लेकिन ध्यान दो, लगा किसके लिए रहे हो? L2 के लिए। तो L2 का वस्तु I डैश पर, भूल ना जाना इसको। 1 में क्या हो जाएगा? v डैश हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसके बाद फिर से इन दोनों समीकरणों को जोड़ा जाए, क्योंकि हम दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का निगमन कर रहे हैं। तो समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से इनको जोड़ दिया जाए तो 1 में f1 प्लस 1 में f2 बराबर 1/v डैश 1/v डैश प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कैंसिलेशन होगा, इनका निरस्तीकरण होगा। बचेगा हमारे पास 1/v माइनस 1/u। और फिर से आपको पता है
कि अगर इन दोनों लेंसों के बजाय अगर हम एक लेंस रख दें तो 1/v माइनस 1/u बराबर होगा 1/f, यानी इसकी जगह पे ये होता है लेंस का सूत्र, क्योंकि वस्तु u पर है और उसका अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, v पर, जो कि समीकरण में आपको मिला हुआ है। तो ये हो गया हमारा 1/f1 इज प्लस 1/f2 बराबर 1/f। ये है संयुक्त फोकस दूरी। जब दो लेंसों को आपस में सटा करके संपर्क में रखा गया है तो ये फार्मूला है उनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए। मान लिया जाए कि अगर एग्जाम में आपसे ये कह दिया गया इसमें एक लेंस अवतल है या उत्तल है, तो वही बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लेंस आपका अवतल रहेगा उसके लिए आप फोकस दूरी माइनस में रख सकते हैं। अगर जो लेंस आपको अवतल में दिया रहेगा, पहला दूसरा जो भी दिया रहे, उसके लिए आप फोकस दूरी को माइनस में रख सकते हैं। और ये हमारा है संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र जब दो लेंस आपस में संपर्क में रखे गए हैं, लेंस L1 L2 जिनकी फोकस दूरी F1 और F2 है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बहुत विस्तार से हम नहीं चल रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, और जितना आपके लिए आवश्यक है, जितना जरूरी है आपके एग्जाम से कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको वीडियो दे सकें, ज्यादा से ज्यादा आपकी तैयारी करा सकें, इसलिए बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कम जो है शब्दों में आपको जो है यहाँ पर समझाने की बिल्कुल कोशिश की जा रही है। और उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।